हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जो आपके दिल दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। जिन्हें भी इस रीडिंग की जरूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर है 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो अच्छे से नंबर को देखिए और बुक कराइएगा रीडिंग, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा, ठीक है? यही बस एक नंबर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव होना है, फोकस करना है, पार्टनर का नाम लेना है। कैंडल की फ्लेम मैंने जला ली है यहाँ पर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज करिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स आज की क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे कहीं ना आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलतियों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं और नजरिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है इनका। जो इंसान हमेशा आपको ब्लेम करता हुआ आया है सब चीजों को लेकर, या आई है, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, आज वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियां देख रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा रखते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूं ना कि ये कहीं ना कहीं आप, मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो लाचार सी, मायूस सी, कि ये आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कॉल मैसेज को एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिस्पांस चाहते हैं, आप इनको रिस्पांस दो, आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, या फिर आप इन्हें माफ कर दो। जो भी इनसे हुआ, गलती बहुत की है और उन सभी गलतियों का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इनको हो रहा है और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, यार मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया और क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश कुछ तो चमत्कार हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे आप दोनों फिर से एक हो जाओ, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे बेहतर हो जाए सिचुएशन, रिश्ता ये बदल जाए। जो अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या सेपरेशन है, कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट किया है, आप कुछ तो ऐसा हो जाओ कि भूल जाओ आप जो इन्होंने गलत किया है ना, जो भी हरकतें की हैं, जो भी दिल दुखाया है, जो भी चीजें इनसे हुई है, इनको ऐसा लग रहा है बस आप भुला दो उन सब चीजों को। क्योंकि जब भी ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, और बार बार गिल्ट महसूस कर रहे हैं तब कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, क्यों किया मैंने उसे, उसके साथ ऐसा क्यों, मैंने उसको ऐसा बोला, क्यों मैंने उसे हर्ट किया, काश मैंने उसको इतना पेन नहीं दिया होता, काश मैंने उसको इतना दर्द नहीं दिया होता, काश मैंने रिश्ते को अच्छे से चलाया होता, काश मैंने रिश्ते में अपना 100% दिया होता, जैसे उसने हमेशा 100% दिया है, काश मैंने भी दिया होता। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इनके मन में मुझे गिल्ट भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत स्ट्रांग गिल्ट है, बहुत स्ट्रांगली ये मतलब अपने बार बार अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, गलतियों से पछता रहे हैं, गलतियों को सुधारना चाहते हैं, समझ रहे हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना है, चीजें बेटर करनी है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो चमत्कार हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, दोबारा से बेहतर हो जाए, दोबारा से सब कुछ चीजें ठीक हो जाएं। काश कुछ तो हो ऐसा, ऐसा दिख रहा है ना कि मैं कैसे उसे फेस करूं, मैं कैसे बात करूं, कैसे मैं अप्रोच करूं, कैसे मैं इनिशिएट करूं, मैं क्या करूं। काश उसकी तरफ से ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाए तो कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता। मतलब लिटरली ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप
कुछ ना कुछ कदम उठाओ, ठीक है, आपकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाए, ये ऐसा स्ट्रांगली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पछतावा है, स्ट्रांग पछतावा दिख रहा है, ठीक है, अपनी गलती को मान रहे हैं। पता है, ऐसा दिख रहा है कि ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना, कहीं ऐसा कुछ गलत बिहेव ना कर दें ये, या कुछ ऐसा बोल ना दें, या कुछ आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको कैसे आंसरेबल होंगे, कैसे आंसर करेंगे, क्योंकि वो गलत अपना, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, अब आपके साथ खेलना नहीं चाहते, आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके साथ अब और गलत नहीं करना चाहते। तो इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं जाऊं तो एक्साइटमेंट की वजह से, या अपनी हरकतों की वजह से, या कैसे भी कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे फिर इनको और पछताना पड़े, फिर आप इनसे और दूर हो जाओ, या कुछ दिक्कतें आ जाए। तो बेसिकली इनके मन में ना, मैं स्ट्रांगली बेचैनी देख रही हूँ आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे रिलेशनशिप में आने की, या फिर आपसे कैसे फेस करें, आपको बोलने की, आपके बारे में सुनने की, आपसे बात करने की, आप इनसे बात करो, आप इनसे बहुत अच्छे से इनको फिर से ट्रीट करो। मतलब ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हाँ, पर इनको लग रहा है कि यार पता नहीं अब मुझसे कोई गलती ना हो, बहुत गलती ऑलरेडी मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं, अब नहीं करना, अब गलतियों को रिपीट नहीं करना है, सुधारना ही है, रिश्ते को सुधारना है, गलतियों को सुधारना है। यहां पर ऐसे दिख रहा है ना, अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं ना, खुद से अप्रोच करते हैं, तो ये ना थोड़ा सा हेजिटेट करके ही आपसे बात करेंगे, या मतलब थोड़ा बहुत बात करेंगे, या फिर एकदम से फोन काट देंगे, ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं मैं, ताकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती ना हो जाए आज, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब मैं मुंह खोलता हूं या खोलती हूँ, सामने वाला हर्ट होता है या होती है वो, तो मुझे अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है कि ये अचानक से गुस्सा कर देते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ रूड हार्ड सा, या कुछ ऐसा कि आप हर्ट हो जाते हो, तो हाँ, कुछ गलत सलत बोल देते हैं, बिहेव कर देते हैं, जाने अनजाने में चीजें बहुत खराब हुई हैं इनसे, और होती रहती हैं। इवन तो थोड़ा सा इनको डर लग रहा है कि कैसे मैं सामने से जाके कैसे बात करूं, या मैं कैसे बिहेव करूं, मैं कैसे बोलूं, तो थोड़ा सा इनको लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे क्या करूं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ही इनको गलत वे में ले लेते हो ना, कुछ ऐसा कर भी देते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूं कि फालतू में आप गलत लेते हो, जब ये ऐसा कुछ करते हैं तभी तो आप गलत भी लेते हो, राइट। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनको लेकर गलत ना सोचने लग जाओ, आप इनको गलत ना ले जा लो, कहीं आप इनको लेकर गलत ना सोचो, थोड़ा सा ये जरूर इनको लग रहा है, ये जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कुछ गलत रिएक्ट कर सकते हैं ये ना, ये नहीं करना चाहते हैं आपके साथ गलत बिहेव, गलत रिएक्ट नहीं करना है, बट इनको डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको सुनने के लिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आज इनके मन में इतनी फीलिंग्स है आपके लिए, तो ये ना बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा ना बोल दें, कुछ गलत हक ना जता दें, कुछ मतलब आपको ऐसा ना कर दें या कह दें, या मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि आप हर्ट हो जाओ या आपका दिल दुख जाए, तो किसी भी वे में आपका दिल नहीं दुखाना है, ठीक है। यहां पर ऐसे दिख रहा है ना, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है, मतलब ये आपसे दूरी बनाकर या फिर कांटेक्ट इन्होंने बंद कर दिया है, तो इनको बहुत डर लगते हुए दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं और आपका कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा, या कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, या कहीं आपको कोई और पसंद तो नहीं आ गया, या फिर आपने किसी और को तो इनकी जगह नहीं दे दी अपनी लाइफ में, या कोई आपकी जीवन में कोई आपकी लाइफ में कोई अपनी जगह बना रहा है, कोई आपको कहीं गलत तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। डरे हुए से दिख रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, जितना प्यार आपने उनसे किया है, जितना प्यार केयर हर चीज आपने इनको दी है, किसी और को तो नहीं देने लग जाओगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपका प्यार किसी और को आप दो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो आपका प्यार है ना, वो बस इनके लिए है और किसी के लिए नहीं, ठीक है।
एक डर जरूर दिखाई दे रहा है, बहुत डर रहे हैं कि कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि नहीं चाहते ये कि आप इनके साथ एक केमिस्ट्री, एक प्यार, एक मूवमेंट जो आप दोनों के रहे हैं, या फिर जो क्लोजनेस रही है, आप किसी और के साथ भी क्रिएट करो, किसी और के साथ भी मेमोरीज बनाओ, किसी और के साथ भी रहो। वो नहीं चाहते, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी और के साथ देखना, ठीक है। आपको नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ भी, और ना देख सकते हैं, ना बर्दाश्त कर पाएंगे। यहां पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ ना, ये इंसान इतना फंस गए हैं अपनी ही करनी की वजह से, अपनी ही सिचुएशन की वजह से, अपनी ही हरकतों की वजह से ना, इतनी बद से बदतर बना दी है ना अपनी सिचुएशन, अपनी ही लाइफ को इतना खराब कर दिया है ना इन्होंने। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं। मतलब खुद ही, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी गड्ढा खोदा 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 और उसी गड्ढे में खुद गिर गए, वो एनर्जी दिख रही है। जैसे ना किसी, मतलब इतने बेवकूफी कहूंगी मैं इनको कि जिस पेड़ में ये बैठे थे उसी पेड़ की डाली को ये काट रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि नहीं ठीक है, इनको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं या कर रही हूं, आपसे दूर रह के, आपसे दूरियां बना के, या फिर आपको अपनी लाइफ से दूर करके, या हो सकता है कि ऑप्शंस देख के इनको लग रहा था सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट ये भूल गए थे कि जो ये कर रहे हैं ना, वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए ही गलत कर रहे हैं, अपने ही साथ ही बुरा कर रहे हैं। नहीं समझ पाए, आज ये खुद ही फंस गए हैं, खुद ही फंस गए हैं, फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं, ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए हैं, या तो फैमिली की वजह से, किसी थर्ड पर्सन में, या फिर करियर में, किसी डिसीजन में ये फंस गए हैं। खुद डिसीजन लिए, खुद इन्होंने किया, और आज खुद ही फंसे हुए से फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि या तो 2 महीने से 2 साल या 2 हफ्ते बहुत ज्यादा परेशान है ये, कुछ चीजें ना ठीक ही नहीं हो रही हैं। ये बहुत ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, चीजों को बेहतर करने का ट्राई कर रहे हैं, पर कुछ सही नहीं हो पा रहा है, तो फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कैसे निकलें, कैसे रिश्ते को ठीक करें, कैसे आपका ट्रस्ट जीतें, क्या करें। मतलब होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वक्त के साथ ना परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद के अंदर ना हिम्मत जगा रहे हैं, खुद में ना हिम्मत ला रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सकें, आपके बिना रह सकें, या फिर आपसे दूर जा सकें, या कुछ तो डिसीजन लें, कुछ तो करें, पर कुछ नहीं हो रहा है। अपनी ही एनर्जीज में धंसते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, और फंसते चले जा रहे हैं। अपनी ही वजह से, अपनी ही हरकतों की वजह से फंस गए हैं ये टोटली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी मतलब इंट्यूशन कह सकते हैं, या फिर अपनी पावर, या जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना सब यही सोचने में लगा दिया कैसे आपसे दूर करें, कैसे आपको दूर भेजें, या फिर कह सकते हैं ना अपनी एनर्जी सारी किसी गलत चीज में ही इन्होंने इन्वेस्ट करी है, गलत चीजों में ही इन्हें लगा दी है। चाहे थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन, या किसी न किसी को चेज करना हो, आपसे दूर रहना हो, या फिर गलत सोचना हो। बट अब ये कैसे मतलब चीजों को सही करें, इतना सब कुछ खराब करके, मैश करके, मतलब बिखरा के, सब कुछ इतना, मैं आपको क्या बताऊं कि उलझा दिया है ना इन्होंने। अब वो जो होता नहीं है कि जैसे एक धागा, आप इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, तो उलझ जाता है ना एक धागा। ऊन ही ले लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप खींचते गए इधर उधर उधर उधर, करते गए। अब उसको कैसे सही से सुलझाएं, अब जिसमें गांठी ना पड़े, कैसे सही करें कि वो धागा फिर से ऊन में आ जाए, फिर से लपेटा जाए, नहीं समझ पा रहे हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये परेशान हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इनकी लिमिट खत्म हो गई है, इनके अंदर स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई है। आपसे दूर रह पाए या कुछ भी करें, मतलब आपको दूर कर पाए या फिर आपके साथ आ पाए, ठीक है। चाहे आपका जो भी सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ऑन ऑफ है, या जो भी सिचुएशन है,
बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ना अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी आपके लिए ना समर्पित सी एनर्जी दिख रही है, आपके लिए डेडिकेट होना चाहते हैं, डेडिकेटेड दिख भी रहे हैं और होना भी चाहते हैं। मतलब हाँ ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आपको कहीं से लग ही नहीं रहा है, बट अंदर ही अंदर से ना आपके लिए देखो अभी सोच रहे हैं, करेंगे भी। देखो पहले क्या होता है, इंसान पहले एक्शन ले लेता है क्या, पहले प्लानिंग्स बनाता है। आप ही हो, अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो पहले प्लानिंग तो करोगे ना कि मैं ये करूंगा। सपोज आपको कोई बिजनेस करना है, एकदम से बिजनेस खोल दोगे? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं ना, पहले तो आप प्लानिंग करोगे कि यार मुझे हाँ इसका बिजनेस खोलना है, मुझे यहाँ पर ये सेट करना है, ये करना है, ये मतलब अपने साथ लोगों को रखना है, या जो भी है, मतलब एक प्लानिंग लेके चलोगे ना प्रॉपर। क्यों लेके चल रहे हो? एकदम से क्यों नहीं कर रहे हो? एकदम से करोगे सब चीजें खराब हो सकती हैं और चीजें डूब सकती हैं, राइट? एकदम से तो कोई कुछ भी नहीं करता ना। अगर जब आपको कुछ अच्छा करना है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए तो प्लानिंग भी करनी जरूरी है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। एकदम से आप कहोगे कि दी इसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, थक चुका हूँ, कुछ नहीं ले रही है ये एक्शन या नहीं ले रहा है, मुझे नहीं लगता ये आएगा या नहीं आएगी, ये किसी और के साथ खुश है, अलाना फलाना ढिमकाना, जो भी आपको लगता हो सब गलत लग रहा है। क्योंकि इनकी एनर्जीज में मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग भी तो करेंगे। एकदम से कैसे आएंगे, एकदम से क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि इतने गैप आ गया है आपका, कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा है, ट्रस्ट इश्यूज भी तो है ना, आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि जो भी इन्होंने किया उस वजह से तो होना ही है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे और सब कुछ ठीक करने के बाद ही अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि आधे माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी है उसके के होते हुए भी अप्रोच कर रहे हैं। जब चीजें बेहतर करेंगे खुद की लाइफ में भी, तभी तो अप्रोच करेंगे आपको, राइट? तो हाँ, ये कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ना मुझे आपके लिए अट्रैक्शन, पैशन, स्पार्क बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बस आप इनके रहो, क्योंकि आपके लिए इनका प्यार डे बाय डे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डे बाय डे इनके लिए स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। इनका प्यार आपके लिए, हो सकता है आपका भी प्यार इनके लिए बढ़ रहा हो, बट इनके दिल में तो दिख रहा है आपके लिए फीलिंग्स इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है? इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ ही रही है, क्योंकि आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ना कि क्या वैल्यू रखते हो इनकी लाइफ में एग्जैक्टली। तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है बस ये यही चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना कर गए हो, या आप कहीं किसी और के ना हो जाओ, या आप कहीं किसी और के बारे में ना सोचने लग गए हो। तो ये सब भी इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है? तो यार ये कुछ एनर्जी का इस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। मुझे कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं। देखो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है, बट कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिम्नाय, मिथुन राशि, कर्क, मुझे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, मीन राशि, यहाँ पर वृश्चिक, हाँ यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, तुला राशि दिख रही है, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, कैप्रिकॉन दिख रही है, यानी कि कुंभ राशि, और मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है? ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। टॉरस की भी एनर्जी है, आपकी हो सकती है, नहीं तो आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।